हिमांशु, देखिए फिरोजाबाद भी लगभग ये कहा जाए कि बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है। आपने ही बताया कि वहां पर कैसे बीजेपी 2017 में हावी रही थी, वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा बीजेपी का रहा था, लेकिन इस बार यथास्थिति बनी हुई है या पर वहां पर कोई दूसरे तरीके के समीकरण, जातीय समीकरण हावी है विकास के मुद्दों पर और तमाम अन्य मुद्दों पर? देखिए, बिल्कुल एक चीज तो है नेहा कि 38.24% वोट जो है वो अभी तक फिरोजाबाद में हो चुका है। और ये जरूर है, यहां पर मैं फिर से कहूंगा कि जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे शायद यहां नजर नहीं आ रहे। आप आम आदमी से बात कीजिए तो वो ये जरूर कहता है कि मुद्दा जो है वो महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी है, उसके लिए विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए जो है किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब बात करते हैं कि क्यों काम नहीं हुआ तो वो ये कह देते हैं कि देखिए, नेता आते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं, वादे करते हैं। और मैं तो अब कहूंगा कि जिस तरीके से इस चुनावी जंग के अंदर जुबानी जंग शुरू हुई है, ये जुबानी जंग ही जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों को पीछे छोड़ देती है। और उनका जो कोर वोटर होता है वो इसी चीज को लेकर चलता है कि मेरे नेता के ऊपर क्यों आरोप लगाया, मैं उसके नेता के खिलाफ क्यों नहीं वोट करके। तो एक तरीके से ये जरूर है कि जब सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं तो जातीय समीकरणों को टटोला जाता है, और जब जातीय समीकरणों को टटोला जाता है तो उनकी गोलबंदी की जाती है। और उस गोलबंदी के अंदर कहीं ना कहीं हर पार्टी ये चाहती है कि छोटी छोटी जातियों को जोड़कर जो है मैं चुनाव जीत जाऊं, क्योंकि जो यादव परिवार है उसका फिरोजाबाद में बहुत ज्यादा यहां पर वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि गैर यादव ओबीसी वोटर्स को और कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर्स के अंदर सेंध लगाकर मैं यहां पर एक बार फिर से काबिज हो जाऊं 2002, 7 और 12 की तरह। लेकिन मुकाबला बड़ा टक्कर का है और महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन गई है। मैं आपको कहूंगा, अपने कैमरामैन से वो दिखाएं कि लाइन अभी भी सुबह से इसी तरीके की लगी हुई है, महिलाएं भी आ रही हैं वोट करने के लिए। लेकिन मुद्दा क्या चुनाव के लिए विकास का होगा? ठीक है, कुमार कुणाल मेरे सहयोगी हाथरस में ही मौजूद हैं। कुमार, देखिए हाथरस की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ पर हमेशा से ही बीएसपी का दबदबा रहा, लेकिन पिछले चुनाव में ये तस्वीर बदली और बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात यह है कि हाथरस में सबसे ज्यादा ठाकुर, वैश्य और ब्राह्मणों का वोट है। लेकिन सुबह से ही जिस बूथ पे मैं खड़ी हुई थी, मैंने ये देखा कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। क्या इसकी बड़ी वजह ये हम माने कि बीजेपी ने अपनी ओर से महिला कैंडिडेट को उतारा है? देखिए, सिर्फ महिला कैंडिडेट उतारने की बात है, बीजेपी की बात तो है ही, लेकिन महिला सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं नेहा, तो सबसे पहले हाथरस का नाम आता है, क्योंकि जो 2020 सितंबर में घटना हुई उसके बाद जो केंद्र बिंदु बनाया महिला सुरक्षा को, वो हाथरस की घटना ने बनाया। अभी हम थोड़ी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसे जैसे दोपहर का वक्त होता जा रहा है, महिलाओं की कतार लंबी होती जा रही है। और ये एक बड़ा संकेत है कि किस तरीके से महिलाएं घरों से निकल करके लगातार हर उम्र की, हर वर्ग की महिलाएं जो है वो वोट देने के लिए निकल करके आ रही हैं। युवा महिलाएं भी हमें दिखी और बुजुर्ग महिलाएं भी दिखी। तो ये एक तरीके से ये इंडिकेटर है कि इस बार महिलाओं का रोल बहुत अहम होने वाला है। अगर जो चुनाव परिणाम आएंगे आखिर में, उसमें महिला उम्मीदवारों की भी भूमिका होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार महिलाएं कितनी जागरूक हैं। तमाम चीजें, चाहे वो सुरक्षा हो, महंगाई हो, यहां तक कि रोजगार हो, वो मुद्दे भी महिलाओं को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना पुरुषों को। तो ये एक वजह है कि महिलाओं का जो योगदान है इस समय ज्यादा दिखाई पड़ रहा है।